आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में आगे चलकर राजा हुए अंग। अंग का विवाह सुनीता के साथ हुआ और अंग और सुनीता से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम है बैन। ये बैन बड़ा होकर के बड़ा अभिमानी बना, पिताजी को जेल में बंद कर दिया, अपने आप राजा बन गया और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई जप नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वसह। आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करे, दान नहीं दे, नाम नहीं जपे, किसी भगवान कोई नहीं होता, कोई भगवान नहीं, मैं भगवान हूं। भजन करना है तो मेरा करो, ओम बैनाय नमः, ओम बैनाय नमः, ओम बैनाय नमः, ओम बैनाय नमः। यज्ञ करना है तो मेरे लिए करो, ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय स्वाहा। दान देना है तो मुझे दो। महात्मा लोग समझाने के लिए आए, अरे भैया भगवान मत बनो, बेकार में भगवान बनने में क्या फायदा। कितने भगवान तो आज भी जेल में पड़े। भगवान मत बनो, भक्ति बनो, वही बढ़िया है। अब तो लोग भगवान बहुत जल्दी बन जाते हैं। महात्माओं को डांट करके बोला, अच्छा मुझ सच्चे पति को छोड़ करके तुम जारपति नारायण की उपासना करते हो। पति का मतलब क्या है? पाति लोकम इति पति, जो लोक का पालन करे उसको पति बोलते हैं। कि बाल सावत यूयंबा अधर्मे धर्म मानिने, ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। पालन करता हूं मैं और उस जारपति नारायण का भजन करते हो तुम। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। महात्माओं को गुस्सा आया, कमंडल से जल निकाला, छींटे लगा दिए, राम नाम सत्य हो गया बैन का। बड़ा आया भगवान बनने वाला। बहन की माता रोते रोती संतों के पास में गई, प्रभु हमारा तो वंश आगे चलेगा नहीं, आप कुछ भी करो, हमारे वंश को आगे चलाओ। तो कहते हैं बहन के शरीर का मंथन किया गया मंत्रों के माध्यम से। जंगा का मंथन किया तो छोटा सा ठिकना सा बालक निकला। संतों से बोला, कहिए क्या करूं? बोले, निषिद्ध बैठ जाओ, तुम क्या करोगे, छोटे से तो हो। कहते हैं वहीं से निषाद जाति का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा का जंग किया गया मंथन, तो दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बाईं भुजा से माता लक्ष्मी अर्ची का रूप लेकर के आई। पृथु भगवान प्रजा का पालन करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। और उनके यज्ञ में साक्षात परमात्मा प्रकट हुए। क्या चाहिए बोलो? बोले 1000 कानों की शक्ति मेरे कानों में दे दो। विधस्व करना युतमेशमेवरम, मेरे कानों में आपकी कथा सुनने के लिए 1000 कानों की शक्ति आ जाए। कहते हैं जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का पद मिल जाता है। 99वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र को लगा कि 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो मेरा पद छिन जाएगा, तो यज्ञ के घोड़े को छुड़ा करके ले गया, चुरा के ले गया इंद्र।
पृथु महाराज बोले इंद्र तो खामे खां डरता है, हम 99 करके छोड़ देते हैं, 100 करेंगे ही नहीं, हमें इंद्र थोड़ी बनना है। इन्हीं पृथु के बेटा हुए अंतर्धान, अंतर्धान के हुए हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ के माध्यम से पशु बलि चढ़ा देते हैं। एक बार संत नारद इनके यज्ञ मंडप में पधारे और आकर के दिखाया, देखो ऊपर क्या है। प्राचीन बरही ने देखा तो कोई बल्लम लेके खड़ा है, कोई परसा लेके खड़ा है, कोई बंदूक लेके खड़ा है, कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई कृपाण लेकर के खड़ा है। प्राचीन बरही बोली ये सब मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? बोला ये सब वही जीव हैं जिनको तुमने यज्ञ में बलि चढ़ाया है, इंतजार कर रहे हैं, ऊपर आप देखते हैं तेरे को। राजा की समझ में नहीं आया तो पुरंजनोपाख्यान सुनाया नारद जी ने। पुरंजन, पुर माने शरीर, रंजन माने रहने वाला, शरीर में रहने वाला पुरंजन है। अभिज्ञात नाम का सखा है, उसको छोड़कर के पुरंजन चल दिया सुंदर नगर की तलाश में। अब उसे 3.5 हाथ का ये सुंदर नगर मिल गया। 9 दरवाजे वाला, नवद्वारे पुरे देहि, गीता में लिखा है। 9 द्वार होते हैं, इसमें गिनाऊं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, कितने हुए? 6। एक ये मेन गेट जिससे बोलते हैं मुख, 2 उपस्थ इंद्रिय आदि, 9 द्वार का ये शरीर हमारा महल है 9 द्वार वाला। अब इसमें आकर के पुरंजन जी रहने लगे। अंदर बैठी पुरंजनी जी, पुरंजनी बोलते हैं बुद्धि को। अब तो जो मन में किया सो कर लिया, जो मन में आया सो करते रहे। पुरंजनी के बस में हो गया ये जीव। कहते हैं नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। राजा चंडवेग सेना लेकर के इस नगर पर चढ़ाई करता है, लेकिन 5 फण का नाग हमेशा रक्षा करता रहता है। हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं, प्राण, समान, उदान, व्यान आदि 5 प्राण हैं। इस शरीर की रक्षा करते हैं 5 प्राण मिलकर के। चंडवेग सोचता है, चंडवेग बोलते हैं काल को। काल बार बार चढ़ाई करता है, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, लेकिन 5 फण का नाग हमारी रक्षा करता है। जब सेना से भी बात नहीं बनती तो चंडवेग अपनी बेटी को भेजता है। काल की बेटी कौन है? बुढ़ापा। अब देखो जन्मदिन तो ज्यादातर लोगों को याद रहता है, भाई हमारा जन्मदिन इस तारीख को, इस सन को, इस महीने में था। शादी की सालगिरह भी सबको याद ही होती है लगभग, लेकिन कोई बता सकता है कि बुढ़ापा कौन से दिन आया? जो लोग बूढ़े हैं उनसे पूछ के देख लो डेट, किस तारीख को बूढ़े होने शुरू हुए, बता सकता है कोई? ये तो आ जाता है अपने आप, पता ही नहीं चलता कब आ गया। कई लोग तो बूढ़े होने के बाद भी ये नहीं सोचते कि हम बूढ़े हैं अभी तक। हाँ, बुढ़ापा आ गया, पलस्तर हो गया ढीला, जो रगड़ा रगड़ी करते थे सब हट गई, पलस्तर ढीला हो गया। तो बुढ़ापे के आते ही घंटी बजनी शुरू हो गई महाराज। पहली घंटी बजी, देखो पहली घंटी क्या बजी? बोले बाल हो गए सफेद।
मृत्यु देवी का पहला घंटा बजाया। अभी तो पहली घंटी में कह रही है मृत्यु देवी कि देखो तुमको दुनिया से जाना है, जब तक जवानी रही खूब कियो कारपिन डावर आंवला और पता नहीं कौन कौन से हेयर ऑयल लगाए। अब देखो सफेदी आ गई, माला ले लो हाथ में, भजन करो। हम लोग भजन तो करते नहीं है और डाई करा लेते हैं, पहले से भी ज्यादा काले दिखाई देते हैं बाल। मृत्यु देवी कहती है इसने तो डाई करा लिया, माला नहीं ली। तो फिर दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी क्या बजी? महाराज बत्ती सी बाहर आ गई। मृत्यु देवी कहती है तुमने बड़े कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी चन्ना जोर गरम क्या क्या नहीं खाया। अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में क्या होता है, पेट के अंदर एक अग्नि होती है जिसको बोलते हैं जठराग्नि, जो भोजन को पचाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वो अग्नि कम होती जाती है। अब ज्यादा ऐसा वैसा खा लोगे तो पचेगा नहीं फिर, इसलिए भगवान कृपा करके दांत वापस ले लेते हैं, बोले दे दो अब दलिया वलिया खाओ, खिचड़ी विचड़ी खाओ और भगवान का भजन करो। खूब खा लिया, अब तो इतना खाओ बस जिससे जिंदा रह सके, जीवित रह सके। और कई कई घरों में तो मैंने देखा है कि छींक आई और बत्ती सी बाहर। नाती पोते बच्चे सब ढूंढ ढूंढ करके लाते देते हैं, लो अम्मा जी वहां पड़े थे दांत तुम्हारे। मोती जैसे चमकते हैं सुंदर दांत, ऐसे तो पहले भी नहीं थे। दांत लगाओ, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर भजन तो करो कम से कम। बुढ़ापा आ गया, हम लोग माला लेते नहीं, दांत का सेट लगा लेते हैं। मृत्यु देवी कहती है हमारा तो ये घंटी भी फेल हो गई, दांत लगा लिया इसने। तो तीसरी घंटी बजती है। क्या हुआ महाराज? बोले आंखों से कम दिखाई देने लगा, एक एक चीज की दो दो दिखाई देती हैं। मृत्यु देवी कहती हैं तुमने बड़े सनेमा बनेमा देख लिए, सास बहू के बुतेरे नाटक देख लिए, तू मैं देख ली। अब बाहर का देखना बंद करो, अंदर देखो अपने अंदर। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। बाहर देखना बंद करो, बहुत देख लिया दुनिया की रंगरलियों को, अपने अंदर देखो। हम लोग अंदर देखते नहीं है, लेंस लगवा लेते हैं, चश्मे लगवा लेते हैं, बाहर देखने का स्वभाव बना हुआ है, बाहर ही देखते हैं। मृत्यु देवी कहती है इसने तो चश्मे चढ़वा लिए, भजन तो नहीं किया। तो चौथा बजता है फिर घंटा। क्या हुआ जी? बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। देखो जिसने जन्म लिया है उसको जाना तो पड़ेगा, ये तो बात निश्चित है। अंतर क्या है? यदि हम पाप करेंगे तो पाप की गठरी का बोझ लेकर जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का खजाना साथ में जाएगा। इसलिए मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाओ और किशोरी श्री राधा रानी का नाम लो। वो तो सबकी बिगड़ी बनाती है, हमारी क्यों नहीं बनाएगी जी? किशोरी का नाम लेने से लोगों की मति सुधर जाती है, बिगड़ी बन जाती है। तो हमारी